झूठ नहीं कीजिए। जानते बंधुओं, एक बेटी ने अपने पिता से कहा, काहे को ब्याही विदेश। हे पिताजी, मुझे विदेश में लेकर की शादी क्यों दे दिए? आप कहते कि मैं तो लखपति हूँ, करोड़पति हूँ। काहे को ब्याही विदेश, हे लाठी बाबूल मोरे। मैं तो बाबुल तोरे छावे की चिड़िया, मैं तो बाबुल तोरे आपकी आंगन की मैं चिड़िया हूँ। मैं तो बाबुल तोरे आंगन की चिड़िया, और भोर भय उड़ जा। भोर होते ही वो विदा ले लेगी, फिर नहीं मिलेगी वो। आएगी एक आध दिन कभी कभी आएगी, क्योंकि उस घर से फुर्सत ही नहीं मिलेगा। नाना प्रकार का काम, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी ये कभी वो। मैं तो बाबुल तोरे झावे की चिड़िया, और भोर भय उड़ जा। हे लाठी बाबुल मोरे, और मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया। ध्यान दीजिएगा, मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया, और हाको जिधर हाँक जा। हे पिताजी, मैं आपकी खूंटे की गैया हूँ, जिधर आप हाँक दोगे उधर चली जाऊंगी। एक बार भी नहीं पूछूंगी कि मुझे किधर भेज रहे हो। और बेटी सवाल करती, क्या भैया को दी बाबुल महला दो महला। भैया को गाड़ी दिए, महल दिए, बिल्डिंग दिए, ऐसी रूम बना दिए, बाथरूम बना दिए, टाइल्स लगा दिए, मार्बल लगा दिए, और मुझे क्या दिए? ध्यान दीजिएगा, भैया को दी बाबुल महला दो महला, और हमको दिया रे परदेश। हमको क्या दिया? परदेश, जहाँ की एक चिड़िया को भी नहीं जानती, न कोई रास्ता जानता, न वहाँ के किसी लोग को मैं जानती हूँ। जिसके हाथ पकड़ा देते आप, उसी को मैं दूल्हा समझ के, जीवन साथी समझ के मैं चली जाती हूँ। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है? करके तेरे हाथ पीले और तुझे दुल्हन बना दिया, रिंधन के लोभी शैतानों ने, और तुझे जिंदा जला दिया। भैया, मैं सत्य कहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ पंडित जी कहते हैं, कभी अपने ऊपर बीते तब तो। सत्य कहता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे मैं जो भगवान कृष्ण है साक्षात, हमारे घर में छठ व्रत होती है। मैंने छठी मैया से जाके कहा कि छठी मैया, मुझे गोपाल जी को मिल गया है, अब आप आ जाइएगा, और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रेम से मुझे बेटी मिली। मुझे एक बेटी है। मैंने छठी मैया से मांगा, और मेरी माँ ने मांगी थी। मैंने कहा अगर बेटी अगर नहीं हुई तो समझ लीजिएगा छठी मैया, फिर मैं तो आपके घाट पे जाऊंगा ही नहीं। छठी मैया ने मनोकामना मेरा पूर्ण कर दिया, मुझे बेटी हुई। आप लोग के आशीर्वाद से। आप लोग सब भगवान बैठे हैं यहाँ पे, जहाँ 10 लोग बैठते हैं वो भगवान होते हैं, और सब लोग आप लोग पीछे पिता की समान माँ के रूप में आप लोग बैठे हुए हैं। मैंने यही मांगा, और कभी भी आप लोगों से मैं कहता हूँ, हालांकि आप सभी लोग विद्वान हैं, जानते हैं, लेकिन मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि कभी भी बेटी को मत कहो कि बेटी तुम पर घर की है, और कोई अगर बेटी आती है तो उसे कभी उड़ाना ना दे कि तुम पर घर से आई है। बेटी को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानना, और यही समझना कि बेटी जाएगी तो बहू आएगी, और बहू को ही बेटी समझना है। और यहाँ जो बेटी जा रही है उसे भी अपना बेटी से समझना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ बंधुओं।
लेकिन बंधु आई मैं कथा में प्रवेश करना चाहता हूँ। गुरुवार के बिहारी लाल की, बोल श्री राधे रानी की, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोल राजसी का कि देखो मेरे पति कितने भोले भाले, फल खाने से कोई पुत्र होता है। अरे मानो कि खा भी लिया तो मेरे पेट बड़े हो जाएंगे, और जब पेट बड़े हो जाएंगे तो गांव में आग अगर लग गया तो सब तो चले जाएंगे, लेकिन मैं वहीं पे जल के मर जाऊंगी, इसलिए मुझे ये फल को नहीं खाना है। बंधुओं, आज तर्क कर रही है दुर्गी देवी, अपने पति परमेश्वर से कपट कर रही है, उसका परिणाम बहुत भुगतने के लिए वो तैयार है, उसे बहुत भयंकर परिणाम भुगतने वाली है वो कथा के माध्यम से। दुर्गी देवी ने कहा कि बहन मैं तो नहीं इसे खाऊंगी, मान लो कि आग नहीं लगा गाँव में, लेकिन जब बालक होने का जब प्रसव पीड़ा चालू होगा, जब 9 महीने पीड़ा को पूरा हो जाएंगे तो कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं प्रसव पीड़ा में, इसलिए मैं नहीं झेल पाऊंगी। अच्छा मान लो कि प्रसव पीड़ा से हो भी गए बालक तो फिर क्या होगा। लालने पालने दुखम पशुतायाश्च वर्तते, वंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेती में मती। अरे मान लो कि हो भी गए तो उसको पालने में पोषने में कितनी मेहनत है, मैं तो नहीं खाऊंगी इसे, और फल खाने से कुछ नहीं होता है। उसकी बहन ने कहा अरे बहन चिंता मत करो, जो मेरे पति हैं वो धन के लोग ही हैं, और हमारे घर में अभी जो बच्चे पल रहे हैं मात्र अभी 1 महीने के हैं। अरे हमारे जब बच्चे हो जाएंगे तुम एक काम करना, तुम्हारे पास धन बहुत है और हमारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास बालक नहीं है हमारे पास बालक है, एक काम करना ये बालक तुझे दे दूंगी, और हमारे पति को इस बालक के रूप में, बालक के बदले में आप धन दे देना। और आत्मदेव जी आपका पति अगर पूछे बहन कि क्या तुम फल खा लिया है, बोला खा ली हूँ, और पेट पे कपड़ा लपेटना चालू कर देना कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना एक कपड़ा लपेटते जाना। बोला ठीक है, यहाँ पे सौदा पक्की हो गई। अब बंधुओं क्या हुआ, दुर्गी देवी ने मन सोची कि मान लो कि फल खाने से अगर कोई बच्चा होता है तो इसका भी परीक्षा लिया जाए। आज देखिए प्रसाद का परीक्षा लिया जा रही है, कितना बड़ा घोर अपमान है, परिणाम इसका भुगतने के लिए तैयार रहे। बंधुओं उस फल को क्या है, जो गैया थी जो बांझ थी वो कोई बच्चा नहीं दे रही थी, उसे वो फल को खिला दिया। अब जब उस फल को जब उसे खिला दी तो बंधुओं जब कुछ महीने हो गए तो क्या हुआ, आत्मदेव जी ने कहा कि देवी कितने महीने चल रहे हैं, बोला 6 महीने पूरे हो गए हैं। बोला हाँ अब दिख भी रहा है, अब क्या पता क्या दिख रहा है, तो कपड़े बना रहे हैं अंदर में, तो कपड़े बना रहे हैं। अब जैसे 7 महीना हुआ फिर एक कपड़ा बांध दिया, कितनी मेहनत देखिए, कपड़े रोज बांधने के तैयार, लेकिन बालक लेने के तैयार, खरीदने धन से जो खरीदा हुआ जाता है बालक, उसका भी देखिए परिणाम क्या होता है। बंधुओं 9 महीने हो गए, भयंकर एक गेंदर था वो उसको लिया लपेट लिया। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी अब तो समय भी हो गए। बोला हाँ, अब क्या होगा, नौ उसके जो बहन थी उसके घर में बालक का जन्म हो गया। उस बहन रात को आई और अपनी बहन को जो है बालक दे दी। बोला बहन अब जो उसकी कपड़े बांधने की जरूरत नहीं है, अब रात में बहुत सारा धन सोना चांदी आत्मदेव जी पास कोई कमी नहीं था, क्योंकि जजमान एकदम भरपूर था, जजमान खूब दान दक्षिणा देते थे, उनके पास कोई कमी थी नहीं। अब बंधुओं क्या हुआ कि बहुत सारे धन जो अपने बहन को दे दिया, बहन तो चली गई। अब प्रातः काल होते ही अपने जो सेविका थी उसे कहा कि जा मेरे पति को कह देना कि आपको एक बेटा हुआ है। अब देखिए आज पति से फिर झूठ बोल रही है, जिसको परमेश्वर मान के आती है उसे धोखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंधुओं आज जो है पति के पास भेजवा दिया सूचना, आत्मदेव जी को जैसे पता चला कि हमारे घर में बालक हुआ है, वो तो खुशी से बिल्कुल बधाई वहीं से लुटाने लगे। लेकिन यहाँ पे क्या पता, यहाँ पे क्या गाल गल रही है।
अब आत्मदेव जी आए और बालक को देखे, प्रसन्न हुए और धुंधली देवी से कहा कि मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। बोला हाँ कीजिए। बोला मेरा नाम है आत्मदेव, मेरा पुत्र का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली देवी ने कहा वाह, मैंने इसे 9 महीना अपने पेट में रखी हूँ। लगता सही में रखा, उसकी ये बोल रही है 9 महीना मैंने पेट में रखा, प्रसव पीड़ा मैंने झेली और आप अपना नाम से मिलता जुलता नाम रखेंगे? नहीं, मेरा नाम है धुंधली देवी, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। इतना झूठ बोले कि मैंने 9 महीने रखा, प्रसव पीड़ा झेला। लगता यही झेली हो, खरीद ली, वो भी पति के पैसा, फोकट के ले लिया। अब आत्मदेव जी कहते ठीक है देवी, आप अपने नाम से रखो। बोलो हाँ ठीक है, मेरा नाम धुंधली है, मेरा बालक का नाम धुंधकारी होगा। इतने में नामकरण हो ही रहा था, तब तक एक गैया ने भी एक बछड़े का जन्म दे दिया, एक बच्चे का जन्म दे दिया। लेकिन उस बच्चा का जो रूप है वो विचित्र है। कैसा है? उनके जो है कान जो है सो गाय की तरह है और पूरा शरीर मनुष्य की तरह है। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी अब ये गाय का तो भी नाम रखने दो, उस बच्चे का। देख करके बच्चे का पसंद हो गए आत्मदेव जी। बोले ये गाय के गर्भ से जन्म लिए हैं तो इसका नाम गोकर्ण होगा। बोल गोकर्ण महाराज की। बंधुओं, आत्मदेव जी कहते हैं कि देखो तो सही, घर में एक भी बालक नहीं था और जब बालक होना प्रारंभ हो गया तो देखो भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के और जब लेते हैं तो खाल उतार के देते हैं, तो छप्पर फाड़ के। लेकिन जहाँ गलती की है तो लेते हैं खाल उतार के और खाल उतार देते हैं और देने में भी कमी नहीं करते, लेकिन सही से चलते रहना चाहिए। आत्मदेव जी कहते देखो आज मेरे घर में 2 बालक हैं। तुलसी मैया भी हरी भरी हो गई पीड़ा में वहां पे आंगन में। आत्मदेव जी कहे क्यों परम पिता मैं किस मुख से आपको शुक्रिया करूं जो आज ऐसे हमारे घर में कार्य हो रहे। आत्मदेव जी अब तो वृद्धावस्था हो गए थे, बोलने लगे कि हे प्रभु अब फिर से मुझे जवान कर दो ताकि मैं अपना पुत्र को देख सकूं, मैं जल्दी मरूं नहीं। इतना उनको मोह माया ने घेर लिया, उनको इतनी खुशी भी हो गई। बंधुओं, अब यहाँ पे क्या होता है कि आत्मदेव जी अपने बच्चे जब बड़े होने लगे, 5 साल के जब हुए तो आत्मदेव जी ने सोचा कि पुत्र के प्रति पिता का प्रथम कर्तव्य होता है कि उसे शिक्षा दें। बंधुओं, आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, कहते हैं कि जो माता पिता, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरे तरफ। बंधुओं, जो माता पिता अपने संतान को शिक्षा नहीं देते हैं वो अपने पुत्र का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी में कह रहे हैं। क्या? माता शत्रु पिता मेरी ये बारे ना पाठता। जो माता पिता अपने संतान को सुंदर शिक्षा नहीं दे देते हैं वह माता पिता अपने पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा बेरी, सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आत्मदेव जी ने मैया सोना नहीं, मैंने कल कहा था एक मैया सो रही है, मैं आज देख रहा हूँ। अजगर जोनी में जाने के लिए तैयार रहे, इसलिए सोइए नहीं। बोले माँ के हरियाणा की सोइए मत। बंधुओं, आत्मदेव जी ने बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बंधुओं, आत्मदेव जी ने क्या हुआ कि अपने पुत्र को बनारस पढ़ने के लिए भेज दिए क्योंकि शिक्षा देना है ना। अब क्या हुआ कि समय बीतने पर यत्कारे न तो जहाँ तो तनो तनया भो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ध्यान दीजिएगा, यत्कारे न तो जहाँ तो तनो तनया भो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो धुंधकारी था वो महाखल निकला और गोकर्ण जी जो है वो परम ज्ञानी निकले, परम पंडित बन के निकले। अब बंधुओं, धुंधकारी क्या हुआ कि महाखल बना। महाखल बना क्यों? क्योंकि उसका संग गलत था। कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग।
जुआरियों के साथ बैठेंगे तो भले जुआ नहीं खेल रहे होंगे, लेकिन जुआरी ही कहलाएंगे। एक चीज आपको जरूर कहेगा, आप ये 2 घूंट लगा लो, अरे आपका पैसा लो, मैं पैसा दे रहा हूँ, लेकिन आज तो वो पिला रहा है, कल तुम स्वयं पियोगे, क्योंकि आदत लग जाएगी। आदत बुरी बला, इसलिए नहीं, कभी भी नहीं। बंधुओं, गुनकारी जो है सो वहां से घर आ गया, घर में जो है सो नाना प्रकार उपराम करने लगा, माथे में काली पट्टी बांधता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है और अपने पिता के पास जाता है, अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, पिताजी धन दीजिए। बोले किस लिए? बोला जुआ खेलेंगे। अब आत्मदेव जी ने कहा, पिता जो है सो कहा कि ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, ये धन तुम जो जुआ खेलने के लिए नहीं है और जुआ गलत किया है, ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन बंधुओं, यहीं पे तो बात है, यहीं पे माँ बाप को सतर्क होना चाहिए। तब तक माँ ने क्या कहा, अरे कोई बात नहीं, इन्हीं का तो धन है, अगर हार देगा धार देगा तो दे दीजिए, क्या है, बच्चा तुम खुशी ना ले। नहीं, गलत काम से अगर बच्चा खुशी है तो भले गलत काम रोकने से वो रोवे, पटकाए तो रोवे कर दो, सही है, लेकिन गलत काम मत करने दो। आजमाना और बढ़ावा दे दिया, किसी का तो सब कुछ है, दे दो। लेकिन बंधु आज दे दिया तो जुआ खेलने लगा, अंतिम में मांस भक्षण करने लगा, घर में मांस लाने लगा, मदिरा पान करने लगा। आत्मदेव जी पूरा रोने लगे कि धुनकारी करने लगा, धुनकारी मेरा मंदिर जैसा घर को तुमने नरक बना दिया है। अंतिम में तो धुनकारी अपने दोस्तों को बुलाने लगा, खूब मदिरा पान के, खूब मांस भक्षण कर जुआ करे घर में। अंतिम में आत्मदेव जी फिर आज रोते रोते घर से निकल चले और बंधुओं रोते रोते चल दिए। लेकिन बंधुओं, बंधुओं, आत्मदेव जी रोते रोते चल दिए और वहीं पे गोकर्ण जी को जब पता चला कि धुंधकारी जो है घर में तांडव कर रहा है, नरक बना दिया है घर को, हमारे जो पिता आत्मदेव हैं वो फिर से आज मरने के लिए चल दिए हैं। गोकर्ण जी आए और जाकर के अपने पिता से मिले, वन में जाकर के। गोकर्ण जी बहुत ब्रह्म विद्वान थे, जो गाय के गर्भ से हुआ था जन्म। गोकर्ण ने कहा, पिताजी मैं आपका कौन हूँ? आप मेरे बेटा हो? बोले नहीं, आप मेरा बेटा हो। बोले ऐसा क्यों? बोले पिताजी ये तेरा मेरा पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बंधु, ये सब रिश्ते यहीं पे हैं। हो सकता है मैं आपका पहले पिता होंगे, आज मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ। पिताजी इस संसार का दूसरा नाम क्या है? दुखालय। दुखालय में जाएंगे तो दुख ही मिलेगा, और पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक ही मिलेगा, संगीतालय में जाएंगे तो संगीत की शिक्षा मिलेगी। उसी तरह एक ये भी आलय है, और इस आलय का नाम क्या है? दुखालय। यहाँ पे जो भी आया उसे दुख ही मिलेगा। पिताजी ना चंद्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। गोकर्ण जी आज उपदेश कर रहे पिताजी से कि पिताजी ध्यान दीजिएगा, पिताजी जिस समय पुत्र नहीं था उस समय भी रोते थे, जिसमें पुत्र नहीं था उस समय भी आप रोते थे, और आज पुत्र है आज भी आप रो रहे हैं। जिसमें पुत्र नहीं था उसमें मरने के लिए वन आए थे, आज पुत्र है आज भी मरने के लिए वन आए हैं। ये क्या? ये पिताजी ना चंद्र से सुखम किंचिन, ना ही चंद्रमा को सुख है, ना चंद्र से ना चंद्र सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। नहीं चंद्रमा को सुख है, नहीं चक्रवर्ती राजा को सुख है। सुख है अगर तो एकांत में रह करके भगवान का भजन जो करता है उसी को सुख प्राप्त होता है। जो संसार को बटोरता है वो हमेशा फंसता ही जाता है। बंधुओं, यहाँ पे गोकर्ण जी नाना प्रकार का उपदेश दिए और कहे पिताजी
देहस्थिं मानसमुद्रे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुधा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगतं छलभङ्गनिष्ठं गुणागिरागसो भवभक्तिनिष्ठां धर्मं हतसततं तजलोकधर्मान् सेवसु साधुपुरुषान् जहि कामतुष्टम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा यथा समहो नितरां पिबत्वं। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, गोकर्ण जी कहते हैं अपने पिताजी देहस्ति मानसमुद्रे, ये देह शरीर के अंदर में जो हड्डी है, देहस्ति मांस, जो हड्डी में जो मांस लिपटा हुआ है और उस हड्डी मांस में जो रुधिर है, रुधिरे धीमति त्यजत्वम, एक दिन ये भी आपको त्याग देगा। जिसको कहते हैं ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरे पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पति, ये सब कोई नहीं है, क्योंकि ये सब तो बहुत दूर की बात है। जिसे कहते हैं ये मेरा हाथ है, जो बिल्कुल ज्वाइंट है, तो बिल्कुल ज्वाइंट है, लेकिन कहते हैं ये मेरा हाथ है। और जब हाथ टूट जाता है, उसमें हाथ से क्यों नहीं कहते हैं आप हाथ तुम मेरे हो मत टूटो। जब आंख फूट जाती है तो आंख से क्यों नहीं कहते कि आंख तुम मेरी हो मत फूटो, तुम दुनिया की दिखाई दो। ये तो फूट के रहता, ये तो फूट के रहता है। पिताजी ये शरीर भी एक दिन त्याग देगा, हड्डी मांस रुधिर सब अलग अलग हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। देहस्ति मांस रुधिर धूमतिं त्यजत्वं, और जाया सुता ममतां विमुञ्च, जया पत्नी भी त्याग देगी, सुता पुत्र भी त्याग देगा। जाया सुता ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगतं छलभङ्गुरिष्टं, ये जगत जो है क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला बस निकला और फूट गया, उसी तरह जीवन है, कब समाप्त हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। धर्मं भजतु सततं तज्लोकधर्मान्, इसलिए है पिताजी आप धर्म को धारण कीजिए, परम पिता परमेश्वर की भक्ति कीजिए, और ये मोह माया को छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन कीजिए, और भजन करते करते अपने शरीर को त्याग दीजिए। गोकर्ण जी ने यहाँ पे बहुत सारा उपदेश दिए, और गोकर्ण जी बोले कि घर अब तो जाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो नर्क बना दिया मेरा बड़ा भाई ने। धुंधकारी ने गोकर्ण जी सीधा बनारस चले गए बंधुओं, और फिर यहाँ पे जो आत्मदेव जी थे जंगल में जाकर के भजन करते 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 अपने जीवन को नष्ट कर दिए भगवान के भजन में। लेकिन बंधुओं जब पिता मर गया, धुंधकारी ने कहा कि अच्छा हुआ, अर्चन बहुत आता था। माँ से कहा माँ मुझे तिजोरी की चाबी दीजिए। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे कारण तो पिताजी चले गए, अब थोड़ा हमारा जो धन बचा है वो भी तुम ले जाके हार दोगे तो तुम्हारा फिर क्या होगा और मेरा क्या होगा। बेटा धुंधकारी ने कहा कि माँ आप देते हैं कि नहीं देते हैं। माँ ने नहीं दिया चाबी बनो। अंतिम धुंधकारी ने क्या किया, पितरयु परते तेरा जननी दारिता कृष्ण तो भित्तम तिष्ठते ब्रूहि हंस्य लत्यान चेता। धुंधकारी ने लात उठाया, उसकी माँ ने, धुंधकारी ने माँ के ऊपर अब माँ को एक लात मारा, अपनी माँ को। पितरयु परते तेरा जननी दारिता कृष्ण तो भित्तम तिष्ठते ब्रूहि हंस्य लत्यान चेता। धुंधकारी ने एक लात मारा माँ को। ओरिजिनल में तो उसका बेटा था ही नहीं, खरीदा हुआ बेटा। सुख पालो, पति से झूठ बोला, सुख पालो। यही परिणाम होगा जब गलत तरीका से चलेंगे। तो अगर बच्चे को संस्कार अच्छे नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो यही परिणाम होगा। अपने जीवन साथी से, मैं ये नहीं कहूँ पति से ही झूठ, पति भी पत्नी से झूठ ना बोले, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पितरयु परते तेन जननी दारिता कृष्ण तो भित्तम तिष्ठते ब्रूहि हंस्य लत्यान चेता। एक लात मारा माँ के ऊपर, खरीदा हुआ बेटा था ना, एक लात मारा। माँ को बहुत गलानी हुई कि अपने कर्मों का फल में अब भोग रही हूँ। अर्धरात्रि में वो माँ उठी धुंधली देवी और कुआं में कूद करके अपना प्राण गवा दी। बंधुओं गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं धुंधकारी का अकेला साम्राज्य हो गया घर में। अब क्या हुआ, 4 वेश्या को घर में ले आया।
धन में ही जुआ शराब दुनिया सब कुछ करने लगा बंधुओं। अंतिम का वो एक दिन धुनकारी जो है सो राजा के यहाँ पे डकैती कर दिया, और राजा की जब डकैती किया और जब अर्धरात्रि को घर जब वापस आया तो वेश्या ने आपस में विचार किया। वेश्या गणिका मतलब संस्कृत में कहते गणिका, वेश्या नहीं कहूंगा गणिका कहूंगा, ध्यान दीजिएगा। गणिका ने मन में सोचा ये तो राजा घर से चोरी करके आया है, कहा था कल राजा आएगा, इसे भी पकड़ के ले जाएगा, मुझे भी पकड़ के ले जाएगा और दंडित करेगा और धन भी लेके चला जाएगा। बंधुओं उस गणिका ने क्या किया, धुनकारी चोरी करके थका हुआ था, आया और कई चार पहिए पे सो गया। अब बंधुओं चारों गणिका ने क्या किया, धुनकारी का दोनों पैर बांध दिया और दोनों हाथ को बांध दिया। बंधुओं हाथ को बांध दिया और एक गणिका ने क्या किया कि तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्नि ज्वाला दुखेन व्याकुलो निधनं गतः। तप्तांगार समूहाश्च तपता हुआ आग लाया, अंगार लाया, धुनकारी के मुंह में डाल दिया। इसलिए कहते हैं कि बंधुओं यहाँ पे भागवत में वर्णन है कि स्त्रीनेव विश्वासं दुष्टानां कारयेत् बुधा विश्वासे यस्तो मूढ़ा सा दुःखै परिभूयते। कभी पे वेश्या पे गणिका पे दुष्ट स्त्री पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी मूर्ख विश्वास करता है उसका परिणाम यही होता है। किन पे? सभी पे लागू नहीं होता है। जो दुष्ट स्त्री है, जो वेश्या है, जो गणिका, इन लोगों पे कभी विश्वास नहीं। जो भी मूर्ख विश्वास करता है उसका परिणाम यही होता है। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः। जब अंगार धुनकारी के मुंह में डाला तो व्याकुल हुआ, हाथ पे ऐसे से करने लगा, हाथ बंधा हुआ, पेट बंधा हुआ। अब क्या हुआ, व्याकुलो निधनं गतः, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, अब कल पता हुआ मर गया। गोविंदाय नमो नमः। जब गणिका ने रात में ही बस बोरिया बिस्तरा बंधा और लेके चला, धन के लिए तो आई थी, वो धन लिया चल दी, अब कहीं और जाएगी। अब क्या हुआ बंधु, गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरे पिताजी चले गए, माँ भी चली गई, भाई जो था वो भी चले गए अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन मैं उस कुल खंडार का तो जन्म लिया हूँ, उसके नाम से कुछ करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन बंधुओं क्या हुआ कि गोकर्ण जी ने गया में जाकर पिंडदान किया अपने भाई के नाम से, अपने पिता के नाम से, अपने माँ के नाम से, और दान करके बहुत सालों के बाद सोचा कि चलो अपने गांव में एक बार घूम लेते हैं। जब गांव आए तो सायंकाल होने लगा, सोने का समय होने लगा, तो सोचे कि अभी अगर सोने समय हम गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव लोग सभी लोग जग जाएंगे, मेरा स्वागत करने लगेंगे, इसलिए तो मैं संत हूँ, सबकी नींद भंग नहीं करूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा। बंधुओं जो सच्चे संत होते हैं ना, मैं बता देता हूँ, जो सच्चे संत होते हैं वो दूसरों को कभी कष्ट नहीं देते हैं, दूसरों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। और संत किसे कहते हैं? क्या संत लाल लाल कपड़े पहनने वाला को कहते हैं? संत पीले पीले कपड़े पहनने वाला को कहते हैं? क्या संत माथे में तिलक लगा लेते वो संत हो जाते? नहीं, संत की पहचान कपड़े से नहीं होता बंधुओं, संत की पहचान हृदय से होता है। और संत एक पेंट शर्ट वाला भी हो सकता है, संत एक जीन्स वाला भी हो सकता है, संत एक धोती वाला भी हो सकता है, संत एक फटे कपड़े पहनने वाला भी हो सकता है, क्योंकि संत कपड़े से नहीं, संत तो हृदय से होता है। कहते हैं हो संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संत कैसा होता है? गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होता है। बंधुओं एक संत भगवान थे, क्या करूं समय बहुत हो रहा है, कथा बहुत है, लेकिन बंधुओं आज या कल जो बात है, फिर पता नहीं अगला बार मैं मर जाऊं तब वो कथा सुना नहीं पाऊं, या आप लोग कोई ना रहे, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज और कल है, फिर तो दिन भर सोना है, अभी तो खेती बाड़ी काम भी नहीं चल रहा है, आलू का सीजन कुछ दिन के बाद आएगा, इसलिए आराम से कथा सुनिए और फिर चकाचक सोइए। इसलिए बंधु ध्यान दीजिएगा, बंधु ध्यान दीजिएगा। एक संत जी भगवान थे, नदी